दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार आप सभी को। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब हम रीजनिंग टॉपिक की बात करते हैं तार्किक ज्ञान को लेकर के, तो ऐसे में आपके क्लॉक एंड कैलेंडर यानी कि घड़ी और कैलेंडर से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर आज हम पूरी तरीके से बात करने वाले हैं, जब हम घड़ी और कैलेंडर की बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर के, इनके तहत कैलेंडर के बारे में जो भी क्वेश्चंस, जिस भी टाइप के सवाल आपके पूछे जाते हैं आपके प्रतियोगी परीक्षा में, उसके बारे में हम कंप्लीट तरीके से यहाँ पर बात करने वाले हैं। लगभग 20 से 25 मिनट हम आपके साथ में रहेंगे। लास्ट तक अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो आज ही कैलेंडर का कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रिक के साथ में जो हम आज बताने जा रहे हैं वो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ चीजें हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ ट्रिक है जो आपको याद करना है और उसके बाद आसानी से आप कैलेंडर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो घड़ी और कैलेंडर, जैसा कि यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है, इससे अगर हम बात करें तो कैलेंडर, घड़ी और समय से जो रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मैं इस प्रकरण की बात करूं, यहाँ पर जब एक कैलेंडर की बात होती है तो फिलहाल के लिए अभी हम कैलेंडर को ही लेकर के चलेंगे। जो घड़ी से संबंधित सवाल हैं उनको हम एक अगले वीडियो में बात करेंगे। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, अच्छे तरीके से जरा इसे पढ़िएगा। कहते हैं कि किसी भी सप्ताह के 7वें भाग को हम दिन कहते हैं या एक दिन कहते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। जैसे अगर मैं बात करूं एक वर्ष को लेकर के, अगर मैं लिखता हूं कहीं भी एक वर्ष, जैसे यहीं पर मैं लिख देता हूं, तो वर्ष के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऐसे में आपको माह देखने को मिलता है। माह के अंदर जब हम बात करते हैं तो सप्ताह देखने को मिलेगा, और जब हम सप्ताह के अंदर बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है दिन। ठीक है। वर्ष की अगर हम बात करें तो महीने में कितने महीने होते हैं वो हम लेकर के बात करेंगे। सप्ताह में कितने सप्ताह होते हैं, दिन है, तो उन सभी के बारे में हम बात करते चलेंगे। एक कॉन्सेप्ट आता है आपका लीप वर्ष का, कि क्या है लीप ईयर, और एक साधारण वर्ष का या सिंपल ईयर क्या होता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कुछ चीजें जो बेसिक सी हैं उसको हम जान लेते हैं। ये कहते हैं कि किसी भी महीने के 28वें, 29वें, 30वें, 31वें भाग को हम वर्ष के 365वें या 366वें भाग को तिथि कह देते हैं। चूंकि आपको बहुत अच्छे से पता है, बिल्कुल इसमें घबराइएगा नहीं। फरवरी 28 की होती है, फरवरी 29 की होती है, ठीक है। उसको ये कह देते हैं कि वो डेट होता है ऐसे में, ठीक है। 30 होता है, 31 भी आपके महीने होते हैं ऐसे में, ठीक है। आप उसको क्या कर सकते हैं, या फिर 365वें, 366वें भाग को हम क्या बोल देते हैं, एक डेट या तिथि बोल देते हैं। भाई सीधा सा है कि अगर हम बात करें 28 दिन का आपका जो है ऐसे में फरवरी है, तो उसका एक भाग क्या होगा, एक ही दिन तो होगा ना ऐसे में, बिल्कुल वही बताया है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर, जब लीप ईयर की बात करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि यदि कोई वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो उसे हम लीप ईयर या लीप वर्ष कह देते हैं। देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है, जैसे हम आपको बता दें, कहीं अलग से नहीं निकल करके आता है ये। आप कहते हो कि एक वर्ष की जब हम बात करते हैं तो कितना दिन होता है, 365 दिन होता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। फिर कह देते हैं कि लीप वर्ष में क्या होता है, 366 हो जाता है। तो वो कैसे होता है एग्जैक्टली जब हम बात करते हैं, हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो आप ये कह देते हो भाई कितना समय लगता है, ऐसे में कह देते हो दिन रात होता है। पूरे कंप्लीट डे को हम माने ऐसे में, इतना वर्ष तो एक साल में चक्कर लगाती है। एक साल की अगर हम बात करें 365 दिन, एग्जैक्टली जो ये वैल्यू है 365 दिन और 6 घंटे की होती है। कितना है ये, 365 दिन 6 घंटा। अगर ऐसे ही हम आगे भी जोड़ते चले, 365 दिन फिर आगे भी 6 घंटा, फिर ऐसे में एक और 6 घंटे की बात करें, एक और 6 घंटे की बात करें, मतलब 4 हो गया। तो आप जब इसको बात करते हो, ये जो 6 घंटे होते हैं, ये 6 चौके 24 हो गया, मतलब कितना 24 आवर हो गया। और दोस्त इसी 24 आवर का एक दिन और बन जाता है, इसीलिए 365 दिन जो नॉर्मल ईयर का होता है, वही जब लीप ईयर में जाता है तो 366 हो जाता है। और इसीलिए हम 4 साल उसे कंसीडर करते हैं। समझ में आया? ये जो 6 घंटे है ना, ये 24 घंटे बना लेते हैं। 24 घंटे का एक दिन होता है, तो 365 में एक जुड़ गया, 366 हो गया, और आप उसे लीप ईयर की तरीके से कंसीडर कर लेते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि लीप वर्ष अगर आपको निकालना है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि 2009 लिखा हुआ है, आपसे पूछा जाए यहाँ पर लीप ईयर है कि नहीं है ऐसे में, तो आप देखेंगे फाइंड आउट करेंगे तो ये 4 से डिवाइड ऐसे में हो नहीं रहा है, तो आप उसे नहीं कंसीडर करते हैं। जैसे हम 2016 की बात करें तो जो लास्ट वाले डिजिट्स हैं आप उन्हें डिवाइड कर लीजिए, 16 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2008 को लेकर के अगर हम बात करें तो 2008 भी लीप ईयर में होगा, क्योंकि 8 जो है वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर हम किसी शताब्दी की बात करते हैं, शताब्दी क्या होता है, 100 वर्षों का समूह होता है। बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से एक एक चीजों को समझते चलिए।
100 वर्षों का समूह होता है। अगर हम 400 से इसे पूर्णतः विभाजित कर देते हैं तो वो शताब्दी लीप वर्ष कहलाता है ऐसे में। ठीक है, जैसे अब भाई वर्ष का निकालना था तो 4 से कर दिए, शताब्दी में निकालना है तो आपको 400 से डिवाइड करना होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए भाई, साधारणतः फरवरी जो है वो 28 की होती है, लेकिन लीप वर्ष में 29 की होती है। भाई वही जो एक दिन आपका एक्स्ट्रा जुड़ता है ना, आप कहते हो ना फरवरी 28 की है फिर 29 की है, ऐसा क्यों होता है, कब होता है? तो ये 4 साल बाद होता है। जो 4 साल में जो 6-6 घंटे हमारे बचे ना दोस्त, वही 24 घंटे हो गए और 28 के बजाय फरवरी हमारी 29 की हो गई। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर ये कहते हैं आपको कि एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। भाई कुछ नहीं करना है, 365 को 7 से डिवाइड कर दिया है जो है, और आपको वहां से वो आंसर देखने को मिल जाएगा। तो 301 वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो 52 सप्ताह एक दिन देखने को मिलेगा। अगर हम एक साल की बात करते हो, अगर हम लीप ईयर की बात करेंगे तो उसमें 52 सप्ताह 2 दिन हमें देखने को मिलता है। ये जो 1 और 2 दिन है इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा, 1 और 2 जो बच रहा है यहाँ पे। चलिए, दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसे विषम दिन कहते हैं, है नहीं? कुछ इतना नहीं है, बाकी हम अभी जब क्वेश्चंस आपको कराएंगे तो उनके बारे में तो हम बात करते ही चलेंगे। चलिए, ये घड़ी का एक कॉन्सेप्ट है, ये तो घड़ी वाली चीजें हम आपको बाद में लेकर के बात करेंगे कि आखिर ये घड़ी का कॉन्सेप्ट क्या है। उससे पहले हमें चूंकि कहाँ पे चलना है, ये घड़ी की ही चीजें हैं, ये अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। बात कर लेते हैं, जब हम बात करते हैं यहाँ पर, अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और जो आपके ट्रिक्स हैं, जब हम बात करते हैं कैलेंडर से कैसे सवालों को, 3 टाइप के सवाल हैं, 3 टाइप के सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उन्हीं के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। कुछ चीजें हैं, कुछ कोड हैं यहाँ पर जो आपको याद करने हैं, यही मुख्य चीज है। अगर आप ये इसे याद किए हुए हैं तो आप तुरंत फटाफट आंसर निकालेंगे। तरीके और भी हैं, लेकिन उसमें क्या है, आप थोड़ा सा लंबा जा करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप ट्रिक याद किए हैं तो बहुत आसानी से जल्दी से आप चीजों को याद कर लेंगे, आंसर आपको अपना फाइंड आउट कर लेंगे। बात आती है जब हम एक, यहाँ पर कुछ कोड हैं, जैसे माह कोड है जो आपको याद करना है, शताब्दी कोड है जो आपको याद करना है, और एक सूत्र हमने दिया हुआ है वो आपको याद करना है। यही 3 चीजें प्रमुख हैं जो आपको याद करनी है दोस्त। सबसे पहले अगर हम माह कोड की यहाँ पर बात करते हैं तो एक, अगर मैं सिंपल ईयर की बात करूं, चूंकि आपको पता है भाई वर्ष कौन सा है, साधारण है कि लीप ईयर है, तभी तो आप बात करेंगे। साधारण होगा तो भाई आप जानते हो लीप ईयर में क्या होता है। ठीक है, अब अगर हम यहां से बात करें तो आप देखिएगा यही कोड आपको याद करना है। जनवरी लिखा है, ये फरवरी है, मार्च है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर हम बात करें इनको कैसे आप याद करेंगे, तो आप 3-3 डिजिट्स को लेकर के याद कर सकते हैं, वो और आसान रहेगा। आप 2-2 से भी याद कर सकते हैं, 3-3 करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 144, 025, 036, 146, आप ऐसे याद करिए। आप इसे 3-4 बार बोलेंगे ना दोस्त, ये तुरंत आपकी जुबान पे रट जाएगा। ये 144, 025, 036, 146 से है। कॉन्टेक्ट नंबर किसी का याद करते हैं, आप समझ रहे हैं, कॉन्टेक्ट नंबर 10 डिजिट का होता है, ये आपका 12 कर लो, ऐसे में 12 महीने हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप कॉन्टेक्ट नंबर के तरीके से इसे याद कर सकते हैं, या फिर 3-3 जो मैं बोल रहा हूँ, 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146। ठीक है, अब हम चलते हैं शताब्दी कोड की तरफ। ये कोड कब काम आएगा उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब ये साधारण वर्ष बोला है, लीप वर्ष में क्या हो जाता है, जो जनवरी और फरवरी का कोड है केवल वहां पर आपको चेंज देखने को मिलेगा। बस केवल जनवरी और फरवरी की जब हम बात करते हैं तो लीप यहां पर जो कोड चेंज देखने को मिलेगा वो 0 और 3 करना है, बाकी सारे कोड एक जैसे होंगे अगर कोई आपका लीप ईयर देखने को मिल रहा है। अब हम शताब्दी कोड की बात कर लेते हैं। शताब्दी कोड जैसे हो सकता है वो 16वीं शताब्दी हो, 16वीं शताब्दी 1600 हो सकता है नहीं? आपका दिया हो 1825 में, दिन बताइए कौन सा था, 1945 का बताइए, 1947 का बताइए। तो अगर 1600 है तो उसका कोड 6 होगा, 1700 का 4 होता है, 1800 का 2 होता है, 1900 का 0 होता है, और 2000 का जो एक कोड होता है ये 6 होता है। मैं आपको बता दूं जो शताब्दी के कोड होंगे वो इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कोई और डिजिट नहीं होगी। समझ रहे हैं? 0 और उसके अलावा इवेंट डिजिट्स दी हुई हैं, वो भी 2, 4, 6। ऐसा नहीं है कि 5 आ जाए, ऐसा नहीं है 3 आ जाए, ऐसा नहीं है कि 1 आ जाए। ये बात याद रखिएगा अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर यह भी सवाल हो सकता है कि मान लीजिए गुरुजी आपने इसका कोड बता दिए, आप जो है 22वीं पूछ लिया शताब्दी, 24वीं पूछ लिया, 23वीं शताब्दी पूछ लिया, तो कैसे निकालेंगे? तो शताब्दी कोड निकालने का एक तरीका जो है वो यहाँ पर जरा देख लीजिएगा। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि शताब्दी जो भी है उसको आप 400 से डिवाइड करोगे, पीछे ही मैं आपको बता के आया हूँ, अच्छी तरीके से आपको याद है। तो जो शेष होता है
जो हमारा शेष होता है, अगर हमारा शेष 0 आ रहा है, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देखिए, कोई भी शताब्दी अभी मैं निकाल के भी दिखा दूंगा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, अगर शेष 0 आ रहा है तो उसका कोड 6 होगा, अगर शेष 100 आ रहा है तो 4 होगा, अगर 200 आ रहा है तो यहाँ पर आपको जो है 2 देखने को मिलेगा, और 300 अगर हमारा शेष यानी रिमाइंडर देखने को मिल रहा है तो 0। ये थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, ध्यान करने की जरूरत है अलग से। बिल्कुल कंफ्यूज परेशान मत होइएगा, अभी हम जब सवाल को सॉल्व करेंगे देखिएगा कितनी अच्छी तरीके से क्वेश्चंस निकलते हैं। जैसे अगर आपसे किसी ने पूछा 9वीं शताब्दी बताइए, तो मुझे नहीं पता था भाई 9वीं कैसे होगा। आप 9वीं शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समूह, तो 9 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 900 हो गया। मैंने कहा यार 400 से आपको इसको डिवाइड करना है, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ये 4 दूनी 8 हो गया, बचा कितना, 4 दूनी 8, यानी कि आपका 1 वहां पर बचा, यानी कुल मिलाकर के जब हम 100 की बात करते हैं वो आपको देखने को मिलेगा कि नहीं। या 400 दुना कितना होता है, 800 होता है, बचा कितना आपके पास में, कितना बचा आपके पास में, बचा 100। 100 को हम क्या कोड कर देते हैं, 4 करते हैं, जो कि ऊपर यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब बात आती है, जैसे 23वीं शताब्दी पूछ लिया, तो 2300 को डिवाइड बाई 400 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 ते बार आप निकालेंगे तो ये 300 आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी तरीके से आराम से अगर आप सवाल को करेंगे तो हो जाएगा 300। 300 का जो आपका एक जो शेष फल आया है उसका 0 होता है। कोड मैं बोल रहा हूँ, कोड ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे जो मैं आपको बताया हुआ हूँ यहाँ पे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, इन्हीं में से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बन जाते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं आपको एक सूत्र की तरफ लेकर के। मैंने बोला था ना, एक आपका माह कोड की अगर हम बात करते हैं, एक आपका शताब्दी, और तीसरा आपको सूत्र याद रखना है। ये सूत्र सबसे प्रमुख है, मेन है, ठीक है। मेन तीनों ही चीजें हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि इसी सूत्र में उन ऊपर वाली दोनों चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूला पहले देख लीजिए, यहाँ पर तारीख लिखा हुआ है, फिर माह कोड लिखा है, फिर वर्ष लिखा है, लीप वर्ष लिखा है, शताब्दी कोड है, ये शताब्दी नहीं है, ये क्या है आपका शताब्दी कोड है, और फिर उसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा जो है आंसर ऐसे में देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर जो दिन की शुरुआत होती है वो कैसे करना है आपको, रविवार से काउंट हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम अपने तरीके से बता रहे हैं, कुछ हैं जो सोमवार से काउंट करते हैं, तो रविवार को हमने 1 कंसीडर किया हुआ है, जरा इस पर गौर करिएगा। सोमवार 2 कोड है, 3 है, कोड क्या है यार, मैंने शुरू कर दिया है कि पहला दिन रविवार है मेरा, ठीक है। अब रविवार को 1 होगा तो सोमवार को 2 होगा, बहुत अच्छे से आपको पता है। शुक्रवार को क्या होगा आपका, ऐसे में 6 होगा, और शनिवार को 7 होगा, लेकिन मैंने 0 लिखा हुआ है आपके जो है कि आप अच्छी तरीके से सवाल को सॉल्व कर सके उसके लिए, ठीक है। तो आप 1 2 3 4 कुल मिलाकर के आपको 7 ही दिन देखने को मिलेंगे। अब हम आते हैं सवाल पर। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हमें चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। क्या बोला हुआ है इन्होंने कि आखिर 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। आपका फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूले में तारीख है, माह कोड है, आपका वर्ष लिखा हुआ है, लीप वर्ष लिखा हुआ है, और शताब्दी लिखा हुआ है, जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। और उसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो स्टेप्स जो बताए हैं, हम आपको स्टेप्स की तरफ ही लेकर के चलते हैं। ये देखिएगा, 26 जनवरी 1950, सबसे पहले तो भैया हमें बताना है कि आखिर तारीख कौन सी है, तो तारीख हमें 26 मिल गई। हमारे फॉर्मूले में तारीख लिखा था ना, बिल्कुल। स्टेप दूसरे में हम माह कोड क्या होगा, तो जनवरी का माह कोड क्या था, 144 025 036 बोले थे ना आप, 146, बिल्कुल वही वाली चीज। तो 0 से हमने शुरुआत की थी, ऐसे में 1 से 144 कोड था ना सबसे पहले, जनवरी फरवरी मार्च का, जनवरी का 1, फरवरी का 4 और मार्च का 4। तो यहाँ पर जो माह कोड जनवरी का हो जाएगा, चूंकि सिंपल ईयर है तो 1 होगा। अगर यहीं पर सिंपल ईयर कैसे हमें पता लगा, ये बात भी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि भैया यहाँ पे देख लो, ऐसा तो नहीं ये लीप वर्ष है। अगर लीप ईयर होगा ना तो जनवरी 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं इस चीज को। तो लीप वर्ष यहाँ पर स्टेप 1 में तो सबसे पहले यही पहचानना है कि कहीं लीप वर्ष तो नहीं है। अब ये कैसे पता लगा भाई, 50 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 12 चौक 48 होता है, पूरा तरीके से डिवाइड नहीं हुआ आपका, ये 2 बच गया आपका, तो ये लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। और लीप वर्ष नहीं है यानी कि सिंपल ईयर है। सिंपल ईयर में जो जनवरी का कोड है वो 1 होता है, ठीक। अब जो चीजें हम याद कर चुके हैं, जो लिख चुके हैं, बिल्कुल उन्हीं को हम यूज में ला रहे हैं। तीसरे में क्या है, उसने बोला था वर्ष बताइए कौन सा है, तो वर्ष कौन सा है, 50 है ना भाई। 1950 तो पूरा का पूरा आपका हो गया, तो 1950 में वर्ष जो लास्ट के आपके 2 डिजिट होंगे उन्हें आप कंसीडर करिएगा, ठीक है। तो 50 क्या हो गया, वर्ष की संख्या कितनी हो गई, 50 हो गई। अब इसमें अगर मैं बात करूं आपसे कि लीप वर्ष, अगला हमारे फॉर्मूले में क्या दिया था कि लीप वर्ष क्या होगा, तो लीप ईयर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1950 जो लिखा हुआ है ना,
अब हम ये देखेंगे कि 1950 में जो ये वर्ष 50 हमारा लिखा हुआ है, जैसे अगर यहाँ पर 1948 लिखा होता तो आपका जो वर्ष होता 48 हो जाता। 1909 लिखा हुआ है तो वर्ष जो है 9 हो जाता, ठीक है, 09 यानी 9 हो जाता। समझिएगा इस चीज को। 1912 लिखा हुआ है तो वर्ष 12 हो जाता। अगर 1903 लिखा हुआ है, अगर 2001 लिखा हुआ है तो वर्ष 1 हो जाता। ये चीज याद रखिएगा। अब लीप ईयर फाइंड आउट करना है तो इसी 50 वर्ष जो लास्ट में 50 लिखा हुआ है ना, इसी में लीप ईयर निकालेंगे हम। ध्यान दीजिए, अगर हम 50 में ये देखेंगे कि ये बताओ 50 में कितने लीप ईयर आए होंगे, तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 12 चौक 48 होता है ना, यानी कि इसमें 12 लीप ईयर शामिल हैं। किसमें? 1950 तक, 50 तक के दशक में। अगर हम बात करते हैं कि 50 वर्ष के समूह में कितना लीप ईयर, तो वो 12 हो जाएगा। समझ रहे हैं? सीधा सीधा 12 चौक 48 हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। देखिए मैंने यहाँ पर 12 लीप वर्ष लगा दिया है। बात आती है कि शताब्दी क्या है, तो शताब्दी यार आपका 1950 लिखा हुआ है ना, यानी कि 1900 वाली शताब्दी होगी। ये बात मानते हो आप? बिल्कुल सही है। तो शताब्दी 1900 और 1900 के लिए कोड, ये बात भी मैंने आपको बोली थी कि कोड याद रखिएगा शताब्दी का, वो आपके काम आएगा। तो इसका कोड कितना हो गया? 0 हो गया। अब इन्हीं सबको उठा करके यहाँ रख देना है। अभी तो ये मैं बता रहा हूँ, अभी आप जब करेंगे ना तो फटाफट करेंगे इसको। देखिए तारीख 26 थी, बहुत अच्छी बात है। जनवरी यानी माह कोड हमारा 1 था, चूंकि साधारण वर्ष है। वर्ष कौन सा है? 50 है, चूंकि मैंने कहा लीप वर्ष कितने मिलेंगे 50 सालों में, तो 12 मिलेंगे। फिर मैंने कहा एक बात बताओ यार कि शताब्दी कोड 1900 है, तो 1900 का शताब्दी कोड 0 होता है। डिवाइड बाई 7 कर दिया। ये 89 डिवाइड बाई 7 आया। दोस्तों शेषफल के हिसाब से ही हम जो है क्या करते हैं, जो शेष फल आता है हम उसी के हिसाब से अपने दिन काउंट करते हैं। कभी ऐसा नहीं भागफल की तरफ चले जाएं, पता लगा जिससे भाग दिए उसी की तरफ चले गए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं शेषफल कितना आया, 5 आया। अब चूंकि आप जानते हो कि भाई संडे से हम काउंट करना शुरू करते हैं, 1 होता है नहीं? तो संडे, उसके बाद भाई रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी कि जो आपका दिन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा। आपका आंसर 26 जनवरी 1950 को कौन सा आएगा? थर्सडे आएगा, जिस दिन भारत का संविधान जो है ऐसे में लागू हुआ था, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हो। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल करेंगे तो बहुत तेजी से फटाक से आपका आंसर आएगा। देखिएगा कैसे। देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है कि साधारण वर्ष में जो माह कोड होगा वो क्या होगा दोस्त? 144, 025, 036, 146 बताया हुआ था ना मैंने। जो चेंज हुआ है वो जनवरी फरवरी में, बाकी चीजें आपकी एज इट इज रखी हुई हैं। अगर लीप ईयर की बात हो रही है तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको बता भी चुका था, एक बार फिर से बता दिया हूँ। ओके, चलिए अब बात आती है एक दूसरे सवाल को सॉल्व करने की। भाई इसमें आया कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? आप सबसे पहले पता लगाएंगे 1869 लीप वर्ष तो नहीं है। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अक्टूबर लिखा हुआ है। जो चेंज होता है हमारा माह कोड में वो केवल जनवरी फरवरी में चेंज होता है। तो यार ये तो अक्टूबर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। और हम इसमें संतुष्ट भी हो गए इस चीज से कि ये हमारा लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि 69 जो है वो आपका 4 से डिवाइड कंप्लीटली नहीं होगा। सूत्र लगाओ यार तुरंत। तारीख, माह कोड, वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी। अच्छा ये फॉर्मूला कैसे याद करेंगे? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप अगर वो तरीका अपनाएंगे तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। जैसे आपको पता है सबसे पहले डेट आती है, ठीक है? डेट मिल करके तारीख होगी। जैसे आज कौन सी तारीख है, तारीख से ऊपर आपका जो है क्या देखने को मिलता है? हो सकता है ये देखने को मिल जाए कि भाई आपका सप्ताह, तो सप्ताह को आप नीचे रख दो यार। सप्ताह को कहाँ रख दिया है मैंने? नीचे रख दो। सप्ताह को नीचे यानी कि डिवाइड बाई 7 कर दिया। फिर उसके ऊपर सप्ताह से क्या बनता है? महीना बनता है। आप जानते हो महीने से वर्ष बना लो। जब वर्ष लिखना तो बगल में लीप वर्ष लिखना बिल्कुल से मत भूलना। और वर्षों से बनता है शताब्दी। ठीक है, तो तारीख, माह कोड, वर्ष, लीप वर्ष और शताब्दी कोड हो गया। 7 से डिवाइड कर देना है। तारीख कौन सी थी? 2। आप अक्टूबर के लिए निकालेंगे तो देखेंगे वो जो कोड है ना, जो माह कोड है, आप देखेंगे तो अक्टूबर के लिए 1 देखने को मिलेगा। अब देखिएगा यहां से, देखिए क्या लिखा हुआ है ये, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही है ना? तो अक्टूबर के लिए माह कोड कितना है? 1 है। 1 मैंने रख दिया यहाँ पे। फिर बात आती है यहाँ पे जो 69, मैंने बोला था ना कि वर्ष जो है जो लास्ट में 2 होगा वही ले लेंगे। 69 मैंने वर्ष को काउंट कर लिया। फिर बात आती है, एक बात बताओ कि 69 में लीप ईयर कितना होगा महाराज? तो आप जब बात करते हैं 17 चौका 68 होता है, 1 बचा आपका, यानी कि 17 लीप ईयर हमें देखने को मिलेगा। फिर बात आती है, चूंकि 1800 लिखा हुआ है तो 1800 का आखिर शताब्दी कोड क्या होता है? जो कि होता है 2। यही चीज है आपको जो याद करना है, माह कोड और ऐसे में शताब्दी कोड। आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइड बाई 7 कर दो। ऐसे में आप 91 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 13 क्या आता है दोस्त? यहाँ पर जब हम शेषफल की बात करते हैं 13 सतह 91 हो गया ना,
तो 13 से सीधे सीधे डिवाइड हो गया। ये बात आप मानते हो अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम 13 की बात करें, 13 दिन है हमारे पास में, चूंकि आपको पता है कि 1 से लेकर के हम 0 तक गए हैं। भाई रविवार से मैंने शुरू किया था ना, और कहाँ तक गया था मैं, 0 तक। ठीक है, 6 के बाद मैं 7 लिखने के बजाय क्या लिख दिया था, मैं 0 लिख दिया था। तो चलो हम 6 दूनी 12 ही कर लेते हैं, ऐसे में है नहीं, चूंकि आपको पता है कि 6 कोड पे क्या मिलता है, शुक्रवार मिलता है। कहाँ से मिलता है तो महाराज कुछ नहीं है, देखो यार यही वाला है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, शुक्रवार 6 पे है, 6 पे शुक्रवार है, यानी कि अगले भी अगर मैं 6 दूनी 12 करूंगा तो 12वें दिन भी कौन सा दिन होगा यार, शुक्रवार ही होगा। उस दिन भी कौन सा दिन होगा, शुक्रवार ही होगा ना। तो 12वां दिन अगर शुक्रवार है तो 13 हमारा आंसर आया है ऐसे में। भाई 13वां दिन, तो 13वें दिन क्या हो जाएगा, शुक्र में प्लस 1 और कर दो, शनिवार आंसर आ गया। तो भाई जब हम बात करते हैं ऐसे में, ध्यान दीजिएगा कि गांधी जी का जन्म हुआ था, आप अच्छी तरीके से जानते हो, ऐसे में 2 अक्टूबर 1869 को, तो उस दिन आपका शनिवार पड़ेगा। फिर हम एक और सवाल ऐसे में कर लेते हैं जो आपको तुरंत याद दिला देगा। 15 अगस्त 1947 को इन्होंने दिन पूछा हुआ है। क्या पूछा है, 1947 को। हमने तुरंत देखा ये लीप वर्ष नहीं है, बहुत अच्छी बात है, 15 अगस्त की तरफ चले गए। चूंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे 15 तारीख है, फिर बात आती है यार माह कोड क्या है, तो अगस्त के लिए 3 होता है, ये आपको रटा होना चाहिए। 47 वर्ष है आपका। अगर मैं 47 में निकालूंगा लीप वर्ष कितना हुआ, 4, ठीक है, तो 11 चौक 44 होता है, 12 चौक 48 होता है, वो ज्यादा हो जाएगा। यानी कि कितना लीप ईयर मिल रहा देखने को, 11, तो 11 लिख दिया। और जब हम 1900 की बात करते हैं तो कोड उसका मैं 0 आपको बता चुका हूँ, डिवाइड बाई 7 कर दो। बहुत अच्छी बात है, जो शेष आएगा वो 6 आएगा, और 6 शेष के लिए क्या लगाते हैं हम, शुक्रवार लगाते हैं। कोई इशू तो नहीं दोस्त, यहाँ तक में बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आप निकालना बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए फिर आता है जो है डेट टू डेट क्वेश्चन। ये आपका एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया कि 18 मार्च 2002 को अगर सोमवार था, ध्यान दीजिएगा, 18 मार्च 2002 को अगर सोमवार था तो 15 सितंबर 2007 को कौन सा दिन होगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो पहला स्टेप है, ये बात याद रखिएगा, अगर हमारी डेट समान है, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए, अगर तिथियां समान है, मान लीजिए 18 मार्च ऊपर भी लिखा होता, नीचे भी 18 मार्च लिखा होता, ठीक है। चलिए फिर अगर हमारा महीना भी समान होता, ये चीज ध्यान रहे, और अगर यहाँ पर शताब्दी भी समान होता तो उसमें हम फॉर्मूले में उन्हें बिल्कुल से नहीं लिखेंगे। भाई दोनों जब समान है तो जब ऊपर वाले के लिए निकालोगे आप, फाइंड आउट करोगे इसके लिए और चाहे इसके लिए, तो वैल्यू तो सेम ही आएगी आपकी, इसीलिए उसे हम लिखते ही नहीं है फिर। ठीक है, हमारा कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो याद रखिएगा, अभी ये मैं समझ में आ जाएगा आपके, अभी थोड़ा समय आगे बढ़ता हूँ, ये समझ में आ जाएगा। जैसे मैं इसी सवाल की पहले बात कर लेता हूँ, तो स्टेप में क्या है, 18 मार्च 2002 लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। आपको यहाँ पे समान क्या देखने को मिल रहा है कि ये 2002 और ये 2007 समान कैसे है, क्योंकि दोनों में शताब्दी सेम है। कौन सी शताब्दी है, 2000 है। ठीक है, बाकी ना तो महीना सेम है ना तो डेट सेम है। ओके, सूत्र में आ गए भाई। तो लिखा हुआ था 18 मार्च 2002 को कैसे लिखेंगे, ये 18 है, मार्च के लिए कोड हमारा ये होता है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि 2002 में कोई लीप ईयर नहीं है, 2 में, समझ रहे हैं। 4 हो गया। फिर मैंने कहा यार आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, ऐसे में कौन सा ईयर है, तो ईयर हमारा 2 है, लीप ईयर चूंकि 1 भी नहीं है भाई, 2 है। अब चूंकि 4 से डिवाइड करना है तो 2 में तो कोई लीप ईयर मिलेगा नहीं, इसीलिए मैंने 0 लिख दिया है। और फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं अगर, तो 2000 में जो हमें एक मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो 0 लिखा हुआ है ना, ये लिखने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि जो शताब्दी कोड है, जब शताब्दी सेम है तो हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे वहां पे। ठीक है, इसे हम हटा ही देते हैं। डिवाइड बाई 7 कर दिया। 24 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है शेष कितना, वो भी 3। और अगर हम 3 की बात करें, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो हमारे पास दिन कौन सा आता है, मंगलवार आता है। जबकि सवाल में दिया यार उस दिन तो सोमवार था, सवाल में क्या दिया है कि उस दिन सोमवार था। तो कोई बात नहीं, जो हमारा आंसर आएगा उससे हम एक दिन यार पीछे चले जाएंगे, तो हमारा भी आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को। यहाँ पे अगर हमारा मंगलवार आ गया है, क्वेश्चन में सोमवार दिया है, मतलब यार एक दिन पहले जाना था, -1 वाली बात है। तो जब हमारा आंसर आएगा तो उसमें भी हम -1 कर लेंगे, तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब आप 18 मार्च 2002 के लिए निकाल चुके हो, 15 सितंबर 2007 के लिए चलिए निकालते हैं। मैंने कहा ये है 15 सितंबर 2007, 15 हो गया आपका, सितंबर का माह कोड आपका ये होता है, 6 होता है। फिर वर्ष की बात करें तो वर्ष हो गया 7, और अगर हम यहाँ से एक लीप ईयर निकालें तो क्या हो जाएगा भाई, 4 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 4 एक 4, एक ही तो लीप ईयर आएगा, तो मैंने लिख दिया। और शताब्दी इसलिए नहीं लिखा, या शताब्दी का कोड इसलिए नहीं लिखा क्योंकि शताब्दी सेम है। ठीक है, नहीं लिखेंगे फिर उसे।
29/7 यानी कि शेष 1 बचा। 1 को क्या होता है आपको मैं बता चुका हूँ, रविवार होता है। चूंकि क्वेश्चन में क्या था, -1 करके गए थे एक दिन पीछे, तो रविवार के पीछे एक दिन क्या हो जाएगा, शनिवार के बाद ही तो रविवार आता है। तो आपका आंसर क्या आ गया। उम्मीद करते हैं कि आप जो है अगर डेट टू डेट निकालने हैं क्वेश्चंस तो आप कैसे निकालेंगे वो आपको समझ में आ गया होगा। एक आध सवाल और करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भाई इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि अगर तारीख, माह, शताब्दी कुछ भी अगर समान है तो उसे नहीं लेंगे, यानी कि 0 कंसीडर करेंगे। जो मैं आपको बता चुका था वही यहाँ पर लिखा भी हुआ है मैंने आपके लिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि 5 मार्च 1997 को मंगलवार था, तो 8 अप्रैल 1997 को कौन सा दिन होगा। देखो यहाँ पे ज्यादा अंतर नहीं है, मार्च से केवल अप्रैल तक में गए हैं, समझ में आ रहा है। तो फॉर्मूला भूल जाना तुरंत, यहाँ पे ऐसा नहीं लेके फॉर्मूला बैठ गए एकदम से घुचुर पुचुर करने, समझ रहे हैं। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो ये आपका अगर बगल बगल में, चूंकि वहां पे मार्च दिया था, फिर आपका फिर बहुत आगे की डेट दी हुई थी, तो यहाँ पे अगर बगल बगल में आपको देखने को मिल रहा है कि मार्च से अप्रैल ही तो गए हैं। चूंकि आपको पता है कि मार्च जो है वो कितना होता है, 31 का होता है, ठीक है। तो अगर हम 5 मार्च से 31 मार्च तक जाएंगे तो कुल 26 दिन हुए, उसमें भी अगर हम 8 जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 34 दिन। मतलब 5 मार्च से 8 अप्रैल के बीच में जो डे हैं वो कितने हैं, 34 हैं, ठीक है। अगर हमें सप्ताह के हिसाब से शेषफल निकालना है तो वहां भी आप 7 से डिवाइड करते थे, याद है आपको, यहाँ भी 7 से डिवाइड कर दो। शेषफल हमारा क्या मिला, 6 मिला। और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं जब शेषफल 6 है, 5 मार्च को मंगलवार है, तो इसमें 6 दिन और जोड़ दो ऐसे में, तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, और कहाँ पहुंच जाएंगे आप, सोमवार। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस भी आते हैं जो आपको याद रखना है। भाई ये सवाल आपके लिए है, अगर आपको लगता है, मुझे लगता है कि मैंने अच्छी तरीके से आपको चीजें बताई हैं। 18 मार्च 1902 को अगर सोमवार था तो 15 सितंबर 1999 को, सीधा सा है कि ये महीना दूर दूर का दिया हुआ है, तो आप इतना नहीं जोड़ पाएंगे बैठ के, आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा जो मैंने बताया हुआ है। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा, देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं इसका आंसर, ठीक है। चलो जी, हम आ चुके हैं टाइप 3 वाले क्वेश्चन पर। इसमें क्या होता है, समान वार वाले दिन। देखो वार का मतलब ही डे होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है। जैसे 1 जनवरी को अगर सोमवार था तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार होगा, चूंकि दोनों का कोड एक ही है, 1 है। कैसे, अभी तो कोई कोड आपको याद कराया हूं मैं अच्छी तरीके से, जानते हो ना, आपका 144 जो 025 036 146 बोला है, अभी आप ऐसे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा यार, कुछ नहीं है उसमें। तो यहाँ पर कुल मिला के कहने का मतलब ये था, इस चीज को अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि वो जनवरी की डेट जो सेम है। जैसे मैं आपको बता दूं कि 15 दिसंबर को अगर शनिवार दिन था और आपसे 15 सितंबर को पूछता है तो शनिवार ही होगा, क्योंकि 15 दिसंबर और सितंबर के अगर मैं कोड की बात करता हूं तो आपको मैं सबसे ऊपर लेकर के चल रहा हूं, यहाँ पे आपको मैं सबसे ऊपर लेकर के चल रहा हूं। देखिएगा यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ से आप समझिए तो चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, भाई दिसंबर बोला है ना, दिसंबर का कोड 6 है और सितंबर का कोड भी 6 है। तो आपसे अगर कहे कि 20 दिसंबर को अगर रविवार था तो 20 सितंबर को कौन सा दिन होगा, तो आपका वो भी रविवार ही होगा। अगर आपसे कहता है यहाँ पे कि 10 फरवरी को, अगर आपसे कहता है 10 फरवरी को अगर संडे है, ठीक है, आपसे कहता है 10 फरवरी को संडे है, तो 10 मार्च को और 10 अगस्त को कौन सा होगा, सॉरी माफी चाहेंगे, 10 मार्च को कौन सा होगा, तो दोनों का कोड 4-4 है, तो 10 मार्च को भी आपका क्या होगा, संडे ही होगा। ये बात याद रखिएगा। एक और आपको मैं बता देता हूं, जैसे इन्होंने कहा कि 1 अगस्त को अगर सोमवार है तो 1 जुलाई को कौन सा होगा, तो दोनों का कोड सेम है, तो वहां पर डे सेम हो जाएगा। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, ये आपके बड़े काम की चीज है। तो जो तीसरे प्रकार का जो सवाल है ना, वो बिल्कुल यही वाला है कि इस तरीके से अगर हम क्वेश्चंस वहां पर पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वही है जैसे 2 फरवरी, चलिए ठीक है। जैसे यहाँ पर एक सवाल कुछ इस तरीके से आता है, क्या लिखा हुआ है, यही वाला है जो तीसरे टाइप का है। यदि 15 दिसंबर को सोमवार हो तो इसी वर्ष के किस माह को 15 तारीख को, या किस माह की 15 तारीख को सोमवार होगा। क्योंकि आपको पता है कि दिसंबर का कोड जो है वो सितंबर के कोड के साथ में मैच करता है, जानते हो ना, 6-6 करके आप बोलते हो ऐसे में।
क्योंकि दिसंबर का कोड सितंबर के कोड के साथ में मैच करता है, तो यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, तो हम किसकी तरफ चले जाएंगे? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान सा है, हम सितंबर की तरफ चले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस को भी जो है आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। यहाँ पर भी मैंने क्या किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है इसी चीज़ को, एक और क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आप भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कि क्या कुछ है ऐसे में 1 जनवरी 2009, एक साल आपका साधारण दिया हुआ है और एक लीप ईयर दिया हुआ है, दोनों ही आपके दिए हुए हैं, दोनों को मैंने सॉल्व किया हुआ है। इसे आप यहाँ से देख सकते हैं, इसे आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, चीज़ें मैंने सॉल्व की हुई हैं, आप यहाँ से देखेंगे तो सब आपको समझ में आएगा बिल्कुल 2008 के लिए क्या कुछ होगा। तो उम्मीद करते हैं जनवरी 2008 के लिए शेष बुधवार यानी कि दिन कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये कैलेंडर के किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताए। ये था कैलेंडर। अगले सेशन में हम आपके क्लॉक को लेकर के बात करेंगे। बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा, जो हमने तरीके टेक्निक बताया आपको, सवाल का तरीका, हल करने का तरीका बताया, वो आपको कैसा लगा। वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। हम इस आशा के साथ में आपसे अलविदा यहाँ से फिलहाल के लिए इस वीडियो से कहते हैं। बाकी जो नए हैं बच्चे वो चैनल को सब्सक्राइब किए रहें, रेड बेल आइकन को प्रेस करने के साथ में ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट जरूर करें सारे प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं आपसे एक और सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।